नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम प्लांट पैथोलॉजी का चौथा वीडियो हमारा है जो डिजीज ट्रायंगल और डिजीज साइकिल टॉपिक पे है। और जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहा है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक आदि सोशल मीडिया पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं और आप जुड़ जाएंगे तो फिर PDF आपको वहाँ पे उपलब्ध करा दी जाएगी टेलीग्राम पे। ओके, तो हम पढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है डिजीज ट्रायंगल। डिजीज ट्रायंगल जो है, डिजीज ट्रायंगल, द डिजीज ट्रायंगल्स इज द बेसिक मॉडल्स इन द प्लांट पैथोलॉजी दैट इंटरेक्शन बिटवीन द फैक्टर्स नेसेसरी फ्रॉम टू occurs of the plant disease, दी होस्ट एंड पैथोजन एंड इन्वायरमेंट। जो डिजीज ट्रायंगल होता है, इसके बेसिक जो मॉडल्स होते हैं वो प्लांट पैथोलॉजी के जो एक आधारभूत मॉडल है, और जो उसके पौधे रोग के जो पौधा है उनके रोग के 3 औसत घटक होते हैं। जो आपका पहला होता है होस्ट होता है, और दूसरा आपका पैथोजेंस होता है, और आपका जो तीसरा है इन्वायरमेंट होता है। ओके, इन्वायरमेंट होता है। तो ये 3 घटक हैं, और जो ये अपने बीच में परस्पर संबंधित बनाए रहते हैं, ये डिजीज ट्रायंगल की तरह बनाए रहते हैं। तो ये होता है डिजीज ट्रायंगल, जो आपका होस्ट होता है ये, और ये पैथोजन होता है, और ये इन्वायरमेंट होता है। ओके, 3 घटक हैं इसके। तो अब हम बात करते हैं जो होस्ट है। होस्ट, दी होस्ट इज ए प्लांट स्पीसीज और वैरायटी दैट इज सस्टेबल टू पार्टिकुलर डिजीज। जो होस्ट होता है वह पौधा जो किसी विशेष रोग के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो पार्टिकुलर किसी पार्ट जो किसी भी रोग है उसके सस्टेबल्स होते हैं। पार्टिकुलर डिजीज जो है वो किसी के प्रति जो संवेदनशील होते हैं, और ए डिजीज ए रेजिस्टेंस प्लांट विल बी नॉट डेवलप्ड डिजीज इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द पैथोजन। जो रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं पौधा, उसके जो अंदर जो पैथोजेंस होते हैं उसकी उपस्थिति में कोई भी रोग नहीं हो पाता है। ओके, तो ये उपस्थिति में भी रोग नहीं होते, ये होस्ट में है। जो पैथोजेंस है हमारा, पैथोजेंस हेडिंग, पैथोजेंस में होते हैं जो ए पैथोजेंस इज द डिजीज केस ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड एंड पैरासिटिक प्लांट। जो पैथोजेंस एक जीव है जो ये रोग उत्पन्न करता है। जो भी रोग उत्पन्न करता है, जीवित जो पैथोजेंस होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये पैथोजेंस जो है ये आपके होते हैं, ये एक क्या बोलते हैं उसको, एक होता है वेरिकुलेंट पैथोजेंस होते हैं। ओके, वेरिकुलेंट पैथोजेंस जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जैसे आपके फंगस हो गया, आपका फंगस हो गया। ओके, और बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या फिर निमेटोड हो गया, या फिर प्लांट स्पेसिफिक जो होते हैं, प्लांट पैरासिटिक, जो प्लांट किसी मतलब रोग जैसे कीट मक्खी ये सब हो गया, ये पैरासिटिक मतलब कोई प्लांट इस पे जो होते हैं पैरासिटिक प्लांट होते हैं, उनके द्वारा कोई भी जो रोग फैलाने की जो क्षमता होती है उसी को हम पैथोजेंस बोलते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट जो होता है, इन्वायरमेंट फेरेबल इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट जो होता है, फेरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस such as the temperature and humidity, moisture and soil types play a role in the disease development। जो भी फेरेबल कंडीशन का इन्वायरमेंट होता है वो जैसे तापमान हो गया आपका, ह्यूमिडिटी आर्द्रता हो गया, मॉइस्चर नमी हो गया, और जो सोइल टाइप मिट्टी के प्रकार हो गए, उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपका। ओके, विदाउट फेरेबल कंडीशन द पैथोजेंस में नॉट इन्फेक्ट द होस्ट।
जो विदाउट फेरेबल कंडीशन में होते हैं पैथोजेंस, वो कभी भी संक्रमित नहीं कर पाते, किसी भी पौधों को इन्फेक्शन नहीं पहुंचा सकते अगर वो इन्वायरमेंटल कंडीशन पे नहीं है, तो फिर वो किसी भी प्लांट को इफेक्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। ओके, फॉर ए डिजीज डेवलप ऑल द कंपाउंड्स मस्ट इंटरेक्ट द विच concept of the disease triangle initial is the understanding and plant disease। जो किसी भी रोग के लिए 3 घटक होते हैं, ये तो सबको पता, होस्ट, पैथोजेंस, इन्वायरमेंट, ये 3 घटक होते हैं जो एक त्रिभुज, एक जो इसके कारण ही एक त्रिभुज का सिद्धांत रोगों को समझने का प्रतिबंध करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये डिजीज ट्रायंगल में आपको है। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं डिजीज साइकिल की। जो डिजीज साइकिल है, डिजीज साइकिल रिस्पॉन्ड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द लाइफ ऑफ ए पैथोजेंस दैट लीड टू द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड्स ऑफ ए डिजीज। जो डिजीज होता है, ये डिजीज साइकिल है, यह एक रोगजनक के जीवन की घटक को जो उसके इवेंट के सीक्वेंस को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। जो भी रोग है, जो पैथोजेंस और डिजीज है, उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो भी स्प्रेड ऑफ डिजीज है, जो विकास और प्रसार के लिए जो बनती है, इट इज द प्रोवाइड डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाउ पैथोजेंस इन्फेक्ट प्लांट एंड स्प्रेड विथ इज ए फील्ड ऑफ इकोसिस्टम। देखो, जो आप इट इज़ द प्रोवाइड्स डिटेल, जो समझने में सहायता करती है और जो अंडरस्टैंडिंग में आपको समझ सहायता करती है, जो डिटेल्स को, और जो रोगजनक पैथोजेंस होते हैं उसके पौधों को संक्रमित करते हैं। डिजीज साइकिल में आपको जो पौधे रोग को संक्रमित करते हैं और जो फील्ड को, जो इन्फेक्ट या है फील्ड को, इकोसिस्टम की, उसको परिस्थिति तंत्र को फैलाते, मतलब उसके जो फील्ड है उसके परिस्थिति तंत्र में फैलाते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल की। जो स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल के बारे में देखते हैं। जो हमारा बहुत सारे स्टेज है, इनोकुलेशन हो गया और पेंसरेशन, आपका मतलब ये बहुत सारे जो हमारे स्टेज हैं, हम उन्हीं स्टेज में पढ़ेंगे। ओके, तो जो हमारा पहला स्टेज है इनोकुलेशन है। इनोकुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द पैथोजेंस कम इनटू कांटेक्ट विद द प्लांट। पैथोजन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू एयर, वाटर, सोयल, सीड एंड सच एज इंसेक्ट्स। देखो, जो इनोकुलेशन में क्या होता है कि जो पैथोजेंस है वो किसी भी प्लांट के कांटेक्ट में जब आता है, कांटेक्ट में आएगा, कैन बी इंट्रोड्यूस, वो कांटेक्ट में कैसे आएगा, कांटेक्ट में आना ही इनोकुलेशन बोलते हैं भाई। जैसे अब वो भी कोई भी डिजीज पैथोजेंस है, वो किसी प्लांट के कांटेक्ट में कैसे आएगा, वह फिर एयर के द्वारा आएगा, या फिर वाटर के द्वारा आएगा, या फिर सीड के द्वारा, किसी बैक्टर के द्वारा। इंसेक्ट जो है किसी भी पौधे के जो उस कांटेक्ट में आएगा, इन्हीं सब आएगा। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं। जो हमारा दूसरा है पेंटरेशन है। पेंटरेशन से पेंटरेशन जो आफ्टर द इनोकुलेशन द पैथोजन पेंटारेट्स द प्लांट सरफेस। भाई जो इनोकुलेशन के बाद आता है वो पेंटरेशंस होता है। जो पेंटरेशंस है वो पैथोजेंस को पेंट्रेट करते हैं, पेंट्रेट द प्लांट सरफेस। जो पैथोजेंस है उसके बाद जब पौधों में प्रवेश करते हैं, प्रवेश हो गए, प्रवेश होना ही पेंटरेशंस कहलाता है। ओके, कोई भी डिजीज पैथोजन से अगर पौधों में प्रवेश कर दिया तो उसी को पेंटरेशंस बोलते हैं। उसके प्लांट सरफेस के द्वारा वो प्रवेश करते हैं। इट कैन इंटर्स थ्रू नेचुरल ओपनिंग स्टोमेटा। जो नेचुरल द्वारा दी गई स्टोमेटा प्लांट में है, उसी के द्वारा वो डायरेक्ट ब्रेकिंग करके ब्रेक करते हैं। जो प्लांट के सरफेस होते हैं उसकी एंजाइम को उपयोग करके उनकी सतह को तोड़ करके वो प्रवेश करते हैं।
ओके, तो अब हम बात करते हैं इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन जो है once inside the plant stables itself grow and begins interference with the plant physiological process leading to disease symptoms। जब अब इन्फेक्शन जो पौधा है पैथोजेंस है वो प्रवेश कर चुका है प्लांट में, जब वो पैथोजेंस वो डिजीज करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, तो उसी को जब डिजीज करेगा तो इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन करेगा वो, उसके बाद जो पैथोजन खुद को स्थापित मतलब अब वो खुद को स्थापित कर देगा और अपनी जो पारिवारिक शारीरिक प्रक्रिया को उसको बाधा डालकर और जो पौधे पे इन्फेक्शन स्टार्ट करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, तो इसी को इन्फेक्शन बोलते हैं। ओके, कोलोनाइजेशन देखते हैं। कोलोनाइजेशन, the pathogen separates with the plant tissue casings more survival symptoms such as the wilting, necrosis, abnormal growth। भाई जो पैथोजेंस है उसके ऊतक में जब फैलाता है और जिससे जो पौधा वो मुरझाने लगता है और जो उसकी डेड हो जाती है, उसकी जो टिश्यू है डेड हो जाती है, और डेड होने के बाद जो असामान्य वृद्धि जैसे गंभीर लक्षण उत्पन्न करते हैं, इसी को हम कोलोनाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। दी पैथोजेंस रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस न्यू फंक्शंस यूनिट स्पोर कोनिडिया एंड बैक्टीरिया सेल्स विच द इन्फेक्ट अदर प्लांट। जो पैथोजेंस है वो रिप्रोड्यूस प्रजनन करता है और नए संक्रमणकारी जो इन्फेक्शन जैसे आपके स्पोर हो गया, कोनिडिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब के द्वारा है, बैक्टीरिया सेल, इन सब के द्वारा ही वो पौधों को अन्य पौधों को संक्रमित करते हैं। ओके, डिसमिनेशंस देखते हैं। डिसमिनेशंस, द इन्फेक्शंस यूनिट सेपरेट्स टू अदर प्लांट थ्रू विंड, वाटर, वेक्टर और ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक फार्मिंग टूल्स। जो देखोगे कि इन्फेक्शन जो संक्रमण के इन्फेक्शंस जो होती हैं वो स्पोर्स जो अदर हवा, विंड और आपका बैक्टर से कृषि जो ह्यूमन द्वारा एक्टिविटीज लाइक होती है उन्हीं के द्वारा गतिविधियों के माध्यम से ही पौधों में ये इन्फेक्शन पहुंचाते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं सर्वाइवल की। सर्वाइवल है जो पैथोजन सर्वाइवल, फेरेबल कंडीशन, विंटर ड्रॉट and farming resistance structures like spore straining dormant in plant debris। जो पैथोजेंस होते हैं वो किसी के प्रति परिस्थितिकी तंत्र में फेरेबल कंडीशन में, जैसे सर्दी हो गया, सूखे में, वो अपने बीजाणुओं को प्रतिरोधी किस्म संरचना बनाकर पौधों के अवशोष में एक निष्क्रिय रूप से जीवित रहते हैं। भाई जो रेजिस्टेंस मतलब वो अपने जीने के लिए, फेरेबल अपना सर्वाइव करने के लिए पैथोजेंस वो सूखे और सर्दियों में अपने बीजों के प्रति जो है आपका रेजिस्टेंस पैदा करके और पौधों में वो निष्क्रिय रूप से जीवित रहते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग द डिजीज साइकिल की। जो अंडरस्टैंडिंग द डिजीज साइकिल हेल्प इज द इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज सच एज इंटर द साइकिल एट की स्टेज एंड इनकुलेशन एंड रिप्रोडक्शन। जो अंडरस्टैंडिंग जो डिजीज साइकिल्स होती है उसको समझने के लिए प्रभावी हमें एक रणनीति बनाने में मदद मिलती है, जैसे कि चक्र के प्रमुख चरण जैसे संक्रमण, इन्फेक्शन और जो रिप्रोडक्शन प्रजनन को इसमें बाधित करते, इसे रोकते हैं। बाय द कंबाइंड नॉलेज ऑफ द डिजीज ट्रायंगल एंड डिजीज साइकिल, फार्मर्स एंड साइंटिफिक कैन इफेक्टिव मैनेज प्लांट डिजीज, इंश्योर प्लांट क्रॉप यील्ड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखोगे कि जो रोग त्रिभुज होते हैं वो रोग डिजीज साइकिल के प्रति ज्ञान को मिलाकर उनके किसानों और वैज्ञानिकों के
पौधों को प्रभावित करते हैं, प्रबंध करते हैं, जिससे जो भी फसल होती है उसके बेहतर प्रदान होते हैं और जो टिकाऊ कृषि सुनिश्चित होते हैं। ओके, तो आज हम यही 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट नए हो और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। और भाई टेलीग्राम पे जुड़ लोगे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपके वहाँ पे PDF अपलोड कर दी जाती है, तो आप उसमें जाके अपनी PDF पढ़ सकते हैं। ओके, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।